सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश भोली माँ। जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम अपने ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए एवं ज्योतिष में रुचि रखने वाले जातकों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही रोचक जानकारी। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आते हैं मुख्य चर्चा के ऊपर। हमारे और आप जैसे लोगों, ना जाने कितने लोगों के पास कई जातक आते हैं, आकर के अपना जन्मांक चक्र लाते हैं, लेकिन उनके पास उनका सही जन्म समय उनको ज्ञात नहीं होता है। कभी कभी तो यह भी देखने को मिलता है कि जन्मांक चक्र तो उनके पास है, लेकिन उसमें जन्म समय अंग्रेजी टाइम के हिसाब से नहीं लिखा होता है, जिस कारण से जिन विद्वानों ने गणित ज्योतिष को अध्ययन नहीं किया, उनके लिए समस्या होती है कि वह ईस्ट काल को GMT टाइम में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे गणित करें। तो ऐसे समय के लिए बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सरल प्रकार, जिसे आज लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लग्न चार्ट को देख करके ही बता सकते हो कि अमुक व्यक्ति का जन्म दिन को हुआ या रात को हुआ है। दिन को हुआ है तो कितने समय से कितने समय के मध्य में हुआ होगा, अथवा रात्रि में हुआ है तो कितने समय से कितने समय के मध्य में हुआ है। ना रोचक जानकारी आप सभी के लिए, एक नई जानकारी। आइए चलते हैं जानकारी के विस्तार में। तो सबसे पहले नंबर, किसी भी लग्न चार्ट में जन्मांक चक्र के अंदर हम यह कैसे ज्ञात करें, हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि इस जातक का जन्म दिन के समय में हुआ है अथवा रात्रि के समय। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ज्ञात होने लगेगा इस जातक का जन्म दिन के समय हुआ है अथवा रात्रि के समय। तो जिस समय हम अपने जन्मांक चक्र को देखते हैं तो लग्न को केंद्र मानते हैं। सूर्योदय से लग्न उदय का संबंध बहुत गहरा है। दिन भरे में सूर्य 12 राशियों में तो नहीं विचरण कर सकता, लेकिन 12 भावों में विचरण करता है। कैसे? लग्न के हिसाब से। लेकिन लग्न निर्धारण का जो काल है वह बताया गया है लगभग 2 घंटे का। तो जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है, क्रांति पथ पर, क्रांति चक्र पर जो राशि उदित होती है उसी को लग्न कहते हैं। यह सिद्धांत तो सर्वविदित है। तो सर्वप्रथम यदि किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के अंदर, अर्थात सुबह प्रातः काल 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक हुआ है, तब समझ लेना कि सूर्य उसके प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव पर स्थापित होंगे। यदि किसी जातक का जन्म समय प्रातः काल 7 बजे से 9 बजे के मध्य हुआ है, तब सूर्य 12वें भाव के अंदर विराजमान हुआ। या ये कहें कि यदि किसी जातक के जन्मांक चक्र में सूर्य 12वें घर के अंदर स्थापित है, तो समझ लेना कि उसका जन्म प्रातः काल 7 बजे से 9 बजे के मध्य हुआ है। यदि जन्मांक चक्र में सूर्य की स्थिति 11वें घर के अंदर है, तब जातक का जन्म प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के मध्य होगा। यदि जातक के जन्मांक चक्र में सूर्य 10वें भाव में विराजमान है, तब जातक का जन्म दोपहर 11 बजे से
1 बजे के मध्य होगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य में जब सूर्य नवम भाव में होगा तब जन्म होगा। अष्टम भाव में यदि किसी का सूर्य है तो इसका अर्थ हो गया कि शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे के मध्य उस जातक का जन्म हुआ है। शाम 5 बजे से शाम 7 बजे के मध्य यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसका सूर्य सप्तम भाव में होगा। अर्थात यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, हमारे जन्मांक चक्र में लग्न से जो बायां भाग है, यानी कि लग्न 12वां भाव, 11वां भाव, 10वां भाव, 9वां भाव, 8वां भाव और 7वां भाव, ये परिपथ कहलाता है दिन। लेकिन 7वां भाव से 6ठा भाव, 6ठे भाव से 5वां भाव, 4th भाव, 3य भाव, 2य भाव और लग्न, ये कहलाता है रात्रि काल। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सायं सूर्यास्त तक का समय जन्मांग चक्र का बायां भाग कहलाता है और सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक का रात्रि का समय जन्मांग चक्र का दायां भाग कहलाता है। तो दिन और रात को यदि हम कुंडली में बांटें, कुंडली को यदि हम 2 भागों में बांट दें, दिन और रात्रि, तो दिन हमारा लग्न से 10वां भाव होते हुए और 7वां भाव तक, 7वां भाव से लेकर के 4th भाव को होते हुए और लग्न तक, इस प्रकार से रात और दिन में हमारे जन्मांक चक्र को बांटा गया है। यदि किसी जातक का जन्म के समय सूर्य 6ठे भाव में बैठा तो इसका मतलब रात्रि के 7 बजे से 9 बजे के मध्य उसका जन्म हुआ। यदि 5वें भाव में सूर्य विराजमान है तो 9 बजे से रात्रि और 11 बजे तक का जन्म है उसका। 4th भाव में सूर्य विद्यमान है तब उसका जन्म 11 बजे से 1 बजे के मध्य रात्रि में हुआ है। यदि 3य भाव के अंदर सूर्य विराजमान है तब 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रातः काल में उसका जन्म हुआ है और 3 बजे से 5 बजे के मध्य सूर्योदय तक यदि जन्म होता है तब समझ लेना कि 2य भाव में उसके सूर्य विराजमान होंगे। तो देखा कितना सरल तरीका है जन्म समय के करीब पहुंचने का। एक्चुअल जन्म समय तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जन्म समय के हम करीब में पहुंच गए। 24 घंटों को हमने मात्र 2 घंटों में बांध दिया। अब उन 2 घंटों में हम ये देखें कि लग्न कौन सी बन रही है, उसके शरीर के हिसाब से उसका जन्म का निर्धारण किया जा सकता है। आशा करता हूँ यह विषय आपको बहुत ही रोचक लगा होगा। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे नए पाठकों के लिए, ज्योतिष के छात्रों के लिए, नए दर्शकों के लिए। और भी इस तरह की जानकारियों को लेकर के आप सबके मध्य प्रस्तुत होता रहूँगा। आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी भांति हमको प्राप्त होता रहे, उसके लिए धन्यवाद। जय मां ललितांबा।